एक विशेष चर्चा हम लोगों ने कल की। ब्राह्मणत्व और चतुर्वर्ण जो हम लोगों ने अपने समाज में पाया है, उसको हम लोग संपूर्ण रूप से कभी समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शंकाएं रहती है, संशय रहते हैं और सटीक उत्तर मिलता नहीं है। मुझे लगता है जो कल हम लोगों ने चर्चा की उसमें गुरुदेव ने बड़े सुंदर तरीके से हम लोग को समझाया कि ये जो चतुर्वर्ण हैं, ये हैं क्या? ये क्या जन्मजात हैं या अपने अपने कर्मों के अनुरूप हैं, या शुरुआत जब हुई थी तब कर्मों के अनुरूप था, बाद में जन्मजात परिवर्तित हो गया? तो ये चर्चा अभी चल ही रही है। हम लोग कल 41 नंबर श्लोक तक पूर्ण किए थे, आज 42 नंबर श्लोक में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का हम लोग ये करेंगे, क्या कहते हैं, निरूपण। तो हम लोग 42 नंबर श्लोक प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतर इंद्रिय निग्रह अर्थात मन का संयम। अंदर में कौन सी इंद्रिय? एक ही है, मन। वो बाकी सबकी राजा है, इसीलिए वो धृतराष्ट्र है, अंधा मन। आप लोग को याद होगा। बाह्य इंद्रिय निग्रह अर्थात बाहरी इंद्रियों का संयम। तपस्या, शौच, क्षमा, सरलता, कुटिलता राहित्य, जहां कुटिलता नहीं है, ज्ञान, पांडित्य, विज्ञान, तत्व अनुभव और आस्तिकता, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास, वेदादि में श्रद्धा, ये सारे ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण कर्म हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय बोलते हैं, अब सबके कर्म विशेष रूप से कह रहे हैं भगवान। शम क्रिया की परावस्था, सबको समान रूप से देखना और षड इंद्रियों का दमन करना, कुटस्थ व्योम में रहना, शौच ब्रह्म में रहना, सब विषयों में अर्थात फलाकांक्षा के सहित कर्म से निरस्त। जो मन में होता है वही बोलते हैं। ज्ञान यानी योनि मुद्रा में देखते हैं क्रिया की परावस्था में रहकर, जहां दिन रात कुछ भी नहीं है, वहां सब देखते हैं कोई वस्तु या ईश्वर ब्रह्म है। इस प्रकार जो जानता है वही ब्राह्मण का कर्म करता है, अपने आप क्रिया की परावस्था में स्थिर होकर। सान्याल बाबा, शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। इन धर्मों के द्वारा ही उसके ब्राह्मणत्व का परिचय मिलता है, वरना तो ऐसे भी ब्राह्मण मिलते हैं जो छल कपटता नशा व्यभिचार सब चीज में व्याप्त है। वैसे भी ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है क्या, ये विचार करने की चीज है। अब मैं क्या बोलूं, हम लोग के चारों तरफ देखा जा रहा है, इस गुरु इतनी विशुद्ध, इतनी परम पावन, जो जिसको टच कर दे वही पवित्र हो जाता है, ऐसी गुरु परंपरा में भी व्यभिचार आ गया। अपने अपने पुत्रों को कुर्सी पे बैठा देते हैं। सान्याल बाबा ने अपने दोनों पुत्रों को किसी को भी गुरु पद नहीं दिया। तिवारी बाबा ने अपने पुत्रों को नहीं दिया। अपने भतीजे के लिए बहुत चेष्टा की गई मनोरमा दीदी के द्वारा कि उनको दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पे तो कोई होगा ही नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ले लिया। सान्याल बाबा के भी बड़े लड़के ने जबरदस्ती गुरु पद लिया लोगों के दबाव में आके, ये उचित नहीं है।
फिर भी वो उसका किसी तरह का दुरुपयोग नहीं करते थे। लेकिन आजकल तो बस बोलिए मत। हमारे अपने गुरु भाई हैं, जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। तो इन धर्मों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व का परिचय मिलता है। और जो धर्म उन्होंने स्वाभाविक रूप से ले लिया, ठगी करना, बड़ी मुर्गी को फंसाना, उससे अंडा चुराते चुराते रहना, ये कौन सा धर्म है? तो शूद्र से भी गया गुजरा। मैंने बाबा से ये चर्चा की थी कि बाबा इन लोगों का क्या होगा। बाबा के शब्द थे, गुरुर উপরে खुददारी चले ना, গুরুর অবহেলনা করে ওনাদের যে নিয়ম আছে তাকে বাইপাস করে যদি কেউ এসব প্রয়াস করে খুব বিপদে পড়বে। और बहुत सारी घटना मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण आजकल कम मिलते हैं। ये देश का काल का भी प्रभाव है, कलयुग है। सत्कर्मी सर्वत्यागी कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं मालूम है सच या झूठ, पर ऐसा सुना है कि हम लोगों के मोदी जी जो हैं वो रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में जाकर के दीक्षा लेना चाहते थे। जिनको अपना गुरु बनाना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तुम्हारा काम है देश की सेवा, तुम निकलो वहीं पे जाओ। उसके बाद उन्होंने पत्नी का तो शुरू में ही परित्याग कर दिया था। हिमालय तक गए थे, क्या क्या किए, बहुत सारी यात्रा की, खुद की खोज की, और उसके बाद में जो है सो इस पद पे आए। अब उस पद का अपना एक विचित्र व्यवहार है, विचित्र आवश्यकताएं हैं। उसके वश कुछ कुछ ऐसे उनको डिसीशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन देखिए, आप धैर्य देखिए उस आदमी का। जो पाता गाली दे देता है, जो पाता जैसा पाता बोल देता है, कोई को जवाब नहीं देते। ये एक विशेषता मैंने देखी है। धैर्य भी है, पराक्रम भी है। ये योग से आता है, ऐसे ही नहीं आता। वह क्रिया की परावस्था में रहते हैं, इसलिए सबको समान भाव से देखते हैं। उनकी इंद्रियां स्वभावतः अंतर्मुखी हो जाती हैं, इसलिए उनकी बाहरी क्रिया अधिक नहीं होती। कुटस्थ में उनका स्वाभाविक लक्ष्य होता है, इसलिए उनका मन शून्यवत हो जाता है। उनकी सदा ब्राह्मी स्थिति होती है, इसी कारण किसी कर्म में उनको फलाकांक्षा नहीं होती। क्या है मोदी जी की क्या फलाकांक्षा? मेरा देश नहीं झुकेगा, न झुकने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही उनकी इच्छा। मेरा बहुत बड़ा बंगला हो जाए, मेरी पत्नी रानी के जैसे रहे, मेरी माँ सब सुख भोगे। नथिंग। योगी को न रानी है, न माँ है, न पत्नी है, न और कोई है। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, जो सुना है, जो देखा है, जो समझा है, वो बोल रहा हूं। इसी कारण किसी कर्म में उनकी कोई फलाकांक्षा नहीं होती। ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो किसी को दोष भी नहीं देखते, अतः क्षमा करके उनको क्षमा सदा उनको वर्ण करती है। तो योनिद्रा में बहुत कुछ देखते हैं, देखकर भी नई नई अभिज्ञता प्राप्त करते हैं। योनि, इसको कुटस्थ को कहा जाता है काशी सर्व प्रकाशिका। और क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ ये है कि आप यदि ठीक से साधन करेंगे और वो स्थिति आपकी हो जाएगी, तो कुटस्थ में जो चाहेंगे, जिस विषय को चाहिएगा वो देख सकिएगा। जैसे अभी हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, विकिपीडिया में देखते हैं, एलेक्सा को बोलते हैं, वो एलेक्सा, गूगल और विकिपीडिया सब यहाँ पे है। आपको कहीं नहीं जाना है। आप आंख बंद किए, ध्यान लगाए, जिस विषय पे उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किए, प्रकट हो जाएगा। तो योनि मुद्रा में बहुत कुछ देखते हैं और देखकर नई नई अभिज्ञता प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकता, उन सब को वह कुटस्थ के भीतर देख लेते हैं।
ये विज्ञान पद में आरूढ़ होते हैं, अर्थात क्रिया की परावस्था के नशे में मत होकर सबके भीतर रहने वाले ऐक्य का अनुभव भी करते हैं। उस अवस्था में योगी को अनुभव होता है कि वह दिन रात कुछ भी नहीं है, तथापि एक प्रकार का अनिर्वचनीय प्रकाश सर्वदा वर्तमान रहता है। यह सब देखकर और सुनकर ईश्वर या ब्रह्म के अस्तित्व में उनको कोई संदेह कैसे होगा? नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में अपने आप में रहकर वे जो कुछ व्यावहारिक कर्म करते हैं वह सब उस समय ब्रह्म कर्म होता है। तो मेरा जो श्लोक है जो तिवारी बाबा गीता के बाद पढ़ते थे, उसमें भी तो यही लिखा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव दैन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसीलिए जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही साधक की चरम उपलब्धि है। अस्तित्वेतो वोलप्तस्य तत्वभाव प्रसीदति। आत्मा है, इसकी निश्चित उपलब्धि जिसको ही हो जाती है, उस साधक की बुद्धि में आत्मा का प्रकृत स्वरूप सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है। समाधि साधन द्वारा इस अस्तित्व की उपलब्धि हो सकती है। इसकी व्याख्या 13वें और 17वें अध्याय में देखिए, हम लोग देख चुके हैं। यहाँ 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। भगवान के ये क्या कहा, क्या लिखा, भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही साधक की परम उपलब्धि है। एक बार महाराज को मैंने बोला, बाबा भगवान है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे विश्वास है वो है, पर थोड़ा मैंने साइंस भी पढ़ लिया, थोड़ा इंजीनियरिंग भी कर लिया, थोड़ा मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जानता हूँ, इसलिए मुझे सब चीज लॉजिकल ही चाहिए। 2 + 2 = 4। तो आप कृपा करके और भगवान के अस्तित्व को लॉजिकली मुझे समझाइए। ये कहानी मैं 2-4 बार सुना चुका हूं पहले भी, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए फिर से बोलता हूं। तो उन्होंने गंभीर एक मुस्कान दी और उन्होंने कहा कि देखो बाबा, तुम बुद्धि में रह करके उनको देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, लेकिन पता है क्या, बुद्धि की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से भक्ति की सीमा प्रारंभ होती है, और भक्ति की सीमा जहां समाप्त होती है यानी भक्ति की पराकाष्ठा, वहां भगवान खड़े हैं। इसका मतलब जो मैंने निकाला, लॉजिक से भगवान नहीं समझे जा सकते। बुद्धि माने लॉजिक, कैसे समझे जाएंगे? संसार में जो एक नियम है, ऐसा समझ लीजिए आप, वो ये है, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखोगे तो विश्वास करोगे। भगवान के साथ उल्टा है, बिलीविंग इज सीइंग, विश्वास करोगे तो दिखेंगे। ये अद्भुत भगवान की व्यवस्था है। एक दूसरे ओकेजन पे मैंने पूछा कि बाबा आप बोलते थे भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, तो कितनी भक्ति, कैसी भक्ति? बोले समझो तुम्हारी गर्दन पकड़ के किसी ने नदी के पानी में या तालाब के पानी में तुम्हारी गर्दन नीचे कर दे के अब तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, 1.5 मिनट 2 मिनट तक तो तुम विशेष कष्ट नहीं पाओगे, और उसके बाद में तुम्हारी छटपटी कैसी होगी, बेचैन हो जाओगे, सांस के बिना उठा पटक मार पीट सब करने को तैयार हो जाओगे। वो जो बेचैनी है, उस बेचैनी की जितनी भक्ति होनी चाहिए, वो भक्ति में वैसी बेचैनी होनी चाहिए कि प्रभु आप दिखिए, अब मैं नहीं सक रहा हूं, तब भगवान दिखेंगे। कबीरदास जी ने कहा है, बिरहन जलती देख कर साईं आवे थाई। बिरहन जो भगवान से दूर है, आत्मा, वो अब प्रज्वलित हो गया, उनका शरीर जलने लगा, ताप इतना हो गया भगवान की चाह में, तो भगवान दौड़ के आते हैं, वो वेट करते हैं। देखें, ये बाहरी बात है, बनावटी बात है या असल बात है। अब उस ताप में वो विनष्ट होने जा रहा है, तब भगवान दौड़ के आते हैं, उसका ताप भी हरण कर लेते हैं, शंका भी हरण कर लेते हैं, अपना परिचय देते हैं। जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, सब कहानी आप लोगों को मालूम है। तो यहां पे कहा ना
कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही साधक की चरम उपलब्धि है। तो ये तो भगवान की दया से ऐसे माता पिता के घर में जन्मा, ऐसा सुंदर संस्कार था। घर में पाठ पूजा का एक माहौल था। हम लोग के यहाँ गीता पाठ रेगुलर होता था। एक हमारे घर में ही रहते थे विद्वान गुरु अखिलानंद जी ब्रह्मचारी। 1968 में उनकी डेथ हो गई। 80 साल की थी उनकी उम्र और ब्रह्मचारी थे और बहुत विद्वान थे। उसके बाद एक अंतराल ऐसा आया, अभाव हो गया, धार्मिक वातावरण का अभाव हो गया। न बातचीत, न चर्चा, न कोई बोलने वाला, न समझाने वाला, न समझने वाला। तब मालिक खुद चले आए। जब देखे कि अति हो गई है, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो घर चले आए। আমি জানি তুমি আমাদের মতন লোককে পছন্দ করো না, তো যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে তাহলে আমি आशीषের বাড়ি कुल्टी থাকবো। तो मैंने कान पकड़ के हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, मैं पसंद करूं ना करूं वो एक अलग बात है, लेकिन आप के जैसे संत मेरे घर में आ गए और वो चले जाएंगे, ऐसा संस्कार तो माँ बाप ने नहीं दिया है। वो घर में ही नहीं, हृदय में भी बैठ गए, बुद्धि में भी बैठ गए। उनको छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं। अद्भुत उनकी कृपा है। मैंने जब लास्ट उनसे विशाल लंबी मीटिंग चली 19 मई 2000, तो मैंने पूछा कि बाबा एक प्रश्न और है। बहुत सारे प्रश्न थे, एक प्रश्न और है। क्या? आप मेरे घर क्यों आए थे? तो उन्होंने पहले संत लोग जल्दी से खुलते नहीं हैं, बोलने लगे कि वो मंजू ने बोला था ना तुम्हारे घर में रामायणी देवी की रामायण होगी। रामायणी देवी तो तिवारी बाबा को, मेरे गुरु महाराज को भी कई बार सुना चुकी है, तो मुझे लगा कि वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं आया था। तो मैंने कहा महाराज छल कपट छोड़ दीजिए, सच्ची बात बताइए। तो हंसने लगे, बोले আমার গুরুদেব না ফিল্মের শেষে কি হবে আগেই আমাকে দেখিয়ে, फास्ट फॉरवर्ड করে দেখিয়ে बुझिए देते हैं। यानी वहां जाने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और उस घर में क्या होने वाला है, ये मुझे पहले से मालूम था। बाबा ने, मेरे गुरु महाराज ने, तिवारी बाबा ने मुझे बता दिया था, इसलिए आया था मैं। बोले क्या होने वाला था बाबा? बोले संवेद साधन, पूजो पाठ, गीता पाठ, वार्षिकोत्सव, গুরুচর্চা, এর জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছিল। এটা তুই স্টাर्ट করে दे। तो ये ऊपर वाले की इच्छा से ही सब कुछ होता है, स्वतः नहीं होता है। कहीं ना कहीं से आदेश मिला उनको, चले आए। चलिए 43 नंबर श्लोक, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। अब देखिए, क्षत्रिय वो महाराणा प्रताप को मत समझिए, वो भी क्षत्रिय तो थे ही, लेकिन जिस अर्थ में उनको क्षत्रिय माना जाता है वह अर्थ आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक क्षत्रिय जो है वो क्या है, हम लोग पढ़ के देखेंगे। तो इसलिए अपने दिमाग की खिड़की खुली रखिए, स्वतंत्र अच्छी हवा आने दीजिए। क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापय पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। पराक्रम, वीर्य यानी तेज, धैर्य, कार्य में कुशलता, दक्षता, युद्ध च अपि अपलायनम, युद्ध में न भाग जाना। मैंने कल वो तमस का एक गाना सुनाया था आप लोगों को, जो सरदार जी लोग गाते हैं, वो फिर सुनाता हूं थोड़ी देर में। दानम, मुक्त हस्तता, औदार्य, उदारता पूर्वक देना, प्रभु शक्ति या नियंत्रित्व क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। इससे भी अभी समझ में नहीं आया कि कौन है क्षत्रिय। अब आएगा, बाबा जब सान्याल बाबा बोलेंगे तब हमारे समझ में आएगा, क्योंकि लहरी माशा बोलते बड़ा सुंदर हैं, और उनको बोलने वाली
उनकी जो बोली है और उनकी जो भाषा है उसको समझने वाले कहाँ हैं, हम लोग तो नहीं समझ पाते। लाहिरी बाबा बोलते हैं शौर्य यानी क्रिया करना। अब देख लीजिए आप, शौर्य माने क्या समझते थे कि मुगलों की 4 लाख की सेना है और मेरे पास 4000 आदमी है, फिर भी मैं लड़ूंगा, हम लोग ये शौर्य समझते हैं। यहां क्या है? शौर्य माने क्रिया करना। देख लीजिए आप, फर्क समझिए। उसके द्वारा क्षमता दिखाना, किसी और को नहीं दिखाना, सिर्फ गुरु को निवेदन करना। ये क्षमता, ये दिखाना का मतलब तो है कि फंस जाओगे आप, अहंकार आ जाएगा। धृति, अपने आप क्रिया की परावस्था में रहना। दाक्षम, दक्षता, अर्थात सर्वदा क्रिया करना। गुरु वाक्य के द्वारा जो लभ्य है, क्रिया करने से नहीं हटता, अर्थात दिवा रात्रि क्रिया करना। दिवा रात्रि, दिन रात दोनों। क्रियादान करना। देखिए यहां पे क्रियादान करना, अब क्रियादान ब्राह्मण छोड़ के नहीं कर सकता, और यहां क्षत्रिय का स्वभाव बोल रहे कि उसको क्रियादान करना चाहिए, यानी स्वभावज नहीं, ये स्वभावज है, कर्म पे है, स्वभावज भी नहीं है, गलत बोल रहा हूं। स्वभावज क्षत्रियता या ब्राह्मणत्व स्वभाव से नहीं है, अपने जन्म से नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपकी क्षत्रिय वेशभूषा हो जाएगी, क्षत्रिय परिवेश हो जाएगा, क्षत्रिय सोच हो जाएगी। उसी तरह से आपकी ब्राह्मणत्व की परिभाषा जागृत हो जाएगी। आप देखिए, कह रहे हैं ना क्रियादान करना, किसको? क्षत्रिय को। ये कैसे संभव है? मुझे मालूम है ब्राह्मण छोड़ के क्रिया नहीं होता। एक बार मैं भगवान दादा के पास गया था, तो उन्होंने बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन किए, मेरे से बहुत खुले हुए थे, तो गुरुपद पे आ गए थे। उसके बाद में मिला था, तो मैंने कहा मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने इतनी कम समय में, इतनी छोटी आयु में क्यों शरीर छोड़ दिया। बोले तुमको अधिकार क्या है, तुम किस अधिकार से पूछ रहे हो? मैं बोला मैं उनका शिष्य हूँ, पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं जानते तो इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों कर रहे हैं। मैं इसी तरह से बात कर रहा था, उनसे करता था, खुला हुआ था, उन्होंने कृपा कर रखी थी मुझ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने गुरु को जैसे प्रणाम करते हो करो। मैंने कहा मैं आप में अपने गुरु के बराबर कोई गुण नहीं देखता हूं, तो उनके बराबर आपको प्रणाम कैसे करूंगा? आपको अलग से प्रणाम कर सकता हूं, उनके जैसे मैं नहीं कर सकता हूं। बोले इधर आओ। डांट टपट के आए, मुझे अपने चरणों में झुका के प्रणाम लिया तो मुझे रोना आ गया। बाबा 10 ही दिन पहले शरीर छोड़ के गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम यदि ब्राह्मण होते, ये किस्सा इसलिए बता रहा हूं, तुम यदि ब्राह्मण होते अभी तुमको गुरुपद का अधिकार मैं दे देता। यानी ब्राह्मण छोड़ करके दूसरे किसी वर्ण को गुरुपद नहीं मिलता है। आप अपनी काबिलियत से इतना साधन कीजिए कि ब्राह्मण से भी ऊपर चले जाइए। हैं आप जन्मजात दूसरे वर्ण के, मान लीजिए शूद्र के हैं या वैश्य के हैं या क्षत्रिय हैं, तो भी परंपरागत ब्राह्मणत्व तो आपको नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कबीरदास जी की बात। कबीरदास जी थे ब्राह्मण जन्मजात, लेकिन पाला था उनको मुसलमान ने, जुलाहे ने। तो जो उनके बाद में गुरु बने, क्या नाम था, रामदास तो नहीं था, राम से कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने बोला मैं तुमको शिष्य नहीं बना सकता हूं, मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता हूं, तुम मलिच्छ हो। तो ये एक क्या कहिएगा, कंट्रोवर्सी है। लेकिन बाबा बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि तुम्हारे कर्म से इस वर्ण से उस वर्ण तुम जा सकते हो। इस क्रिया की परावस्था में रहकर तुम हृदय के परे की स्थिति में जा सकते हो। क्षत्रिय के लिए कहा है। अब सान्याल बाबा बता रहे हैं क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है शौर्य, 8 प्रहर क्रिया करना। बताइए,
तेज, क्रिया करके क्रिया का फल विभूति आदि दिखा सकना। क्रिया श्रद्धापूर्वक करते करते साधक में अंतर शक्ति का विकास होता है। यद्यपि शक्ति प्राप्त करना ही योगाभ्यास का लक्ष्य नहीं है, परंतु शक्ति के विकास से यह जाना जा सकता है कि साधक की साधना कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। योगी को अंत में गुण वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य द्वारा विषय के प्रति परम उपेक्षा आ जाती है। तब योगी समझता है कि प्राप्तम प्राप्तनीयम क्षीणा छेतव्य क्लेशा छिन्न श्लिष्ट परवा भव संक्रम। जो प्रापणीय है यानी जो मिलने लायक है वह प्राप्त हो गया। जो क्लेश क्षय करने योग्य हैं, क्लेश माने प्रारब्ध जनित क्लेश, वह क्लेश क्षय हो चुके हैं। भव संक्रम यानी जन्म मरण रूप प्रवाह यानी संसार आसक्ति, ये सब नष्ट हो चुका है और ग्रंथि मुक्त हो गई है, हृदय ग्रंथि। धृति, इसको प्राप्त कर साधक कदापि अवसन्न नहीं होता। जिसका लक्ष्य स्थिर हो गया है तथा क्रिया की परावस्था में जिसे स्थिति प्राप्त हो गई है, उसको ही प्रकृत धृति लब्ध हुई है। आज्ञा चक्र में अविच्छेद स्थिति होने पर ही यह संभव होता है। आज्ञा चक्र में अविच्छेद्य, नॉट डिस्टर्बेबल एट ऑल। जो वहां पहुंच गए तो वहां से बाहर निकलेंगे वो अपनी इच्छा से, कोई निकाल नहीं सकता है। कोई भी परिस्थिति उनको वहां से विचलित नहीं कर सकती है। अत्यंत उग्र साधक हुए बिना यह संभव नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में एक ही साधक को देखा जो अत्यंत उग्र था, मेरा गुरु। दक्षता, स्किल्ड, चतुरता, जो सर्वदा क्रिया करते हैं, समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते हैं, क्रिया में ही लगे रहते हैं, वे ही चतुर है। सान्याल बाबा एक जगह गीता में कहीं बोले, अब मुझे स्पष्ट याद नहीं है कहा, जे जौन कृष्ण भजे तारा बड़ो चतुर। कृष्ण कौन है? तो चक्रधारी मत समझिए, चक्रधारी तो वो है ही, लेकिन वो रूप अपने मस्तिष्क में मत लाइए। कृष्ण है आत्मा, कृष्ण है कुटस्थ। क्रिया में जो लगे रहते हैं वे ही बड़े चतुर हैं। अपलायन, साधन पथ में समय समय पर प्रवृत्त विघ्न आकर उपस्थित होते हैं, यहां तक कि मृत्यु भी आ जाती है, तथापि वह साधन नहीं छोड़ते। मैंने सुना है, मालूम नहीं है, सान्याल बाबा को, ये अपने तिवारी बाबा को अंत समय में 82 में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो पैरालिसिस हो गई थी, लकवा मार गया था। तो सेवा में कुछ गुरु भाई लगे ही रहते थे ऑल द टाइम। तो जब अंत समय आया तो उन्होंने इशारे से, जो सेवा में थे वो समझ गए थे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं। वो सब पेशेंट और नर्स के ऊपर में वो कम्युनिकेशन बन जाता है, बिना बोले भी वो बोल दिया जाता है। उन्होंने इशारा किया, उनको बैठाया गया और एक हायर क्रिया है जिसको ठोकर क्रिया बोलते हैं, उन्होंने करी और पूरे रूम में उजाला हो गया। बहुत सारे देवी देवता आए उनसे मिलने के लिए। उसके बाद में हमारे गुरु महाराज ने कहा, যখন যেই মুহূর্তে উনি প্রাণ ছাড়লেন আমার ঘরে এত প্রকাশ হয়ে গেল জিতেন কি বলবো তোমাকে। তখনই আমি বুঝে নিলাম যে আমার গুরুদেव প্রস্থান করেছেন। ये है योग। अपलायन, साधन पथ में समय समय पर प्रवृत्त विघ्न आकर उपस्थित होते हैं, यहां तक कि मृत्यु भी आ जाती है, तथापि वह साधना नहीं छोड़ते। दान, एक और जैसे विषय आदि के प्रति निष्प्रिय रहने के कारण वह मुक्त हस्त होते हैं, दूसरे और लोगों को सतपथ में लाने की चेष्टा करते हैं और क्रियावान करते हैं, उनको क्रियावान बनाते हैं, जिससे जीव की भवक्षुधा, संसार की क्षुधा, संसार को पाने के लिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यह क्षुधा
निवारित होती है। ईश्वर भाव, क्रिया के परे हृदय में स्थिति लाभ, हृदय ग्रंथि का भेद, कुटस्थ में सोने के समान जो वर्ण दिखता है उसके भीतर सूर्य के समान रथ चक्र होता है जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। उसके भीतर जो देव या पुरुषोत्तम रहते हैं वही ईश्वर है। यह हम लोगों ने 15वें अध्याय में खूब बढ़िया से समझ लिया। पुरुषोत्तम रूप जब दिखता है तब एक ब्रह्म रूप जान पड़ता है, परंतु तब भी एक नहीं होता। जब क्रिया की परावस्था में दृष्टा भी ब्रह्म हो जाता है, अब देखने वाला भी कोई नहीं है, दिखने वाला भी कोई नहीं है, दोनों एक हो गए, एक हो जाता है, तब ब्रह्म हो जाता है, तब वह पुरुषोत्तम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ये दो है, एक हो गया। वैश्य और शूद्र के स्वभावज कर्म, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि एग्रीकल्चर, गोरक्षा गाय पालना, वाणिज्य कमर्स, ये वैश्य के स्वभावज कर्म है, और शूद्र का भी सेवा कर्म स्वभाव सिद्ध है। शूद्र को सेवा करना है। आध्यात्मिक व्याख्या। अब देखिए, एक बहुत सुंदर बात लहरी बाबा यहां बोल रहे हैं, अभी नजर पड़ी। इसका भी एक डिस्प्यूट चलता है, हम लोग नहीं समझते हैं। अभी पहले सुन लीजिए, फिर मैं विश्लेषण करके बताता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय बोलते हैं केवल क्रिया करता है। गो शब्द का अर्थ है जिह्वा। गो ब्राह्मण हिताय च, गो माने जिह्वा। जिह्वा उसे ऊपर उठाए रखता है और फलाकांक्षा के साथ क्रिया करता है। वैश्य है, उसकी इच्छा है कि और मुझे कुछ प्राप्ति हो। अभी तो मैं जिह्वा उठा रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, ऐसी स्थिति आए कि मैं ब्रह्म के साथ एक हो जाऊं, परावस्था आ जाए। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में रहकर जो करते हैं वे वैश्य हैं, और केवल आत्मा में रहे इसके उपयुक्त क्रिया पाने के लिए जो कर्म करता है वे शूद्र हैं। इस आत्मा में ही रहकर स्थिर रहो, तमः सम्मिश्रित रजोगुण की अधिकता ही वैश्यत्व है। अब यहाँ पे मैं समझा था कि और कुछ है, लेकिन लहरी बाबा लहरी बाबा ने बोला नहीं है। गो का मतलब जिह्वा। इस गो में एक रेफ है, और गाय उसमें दो है। ये आप लोग सब बढ़िया से जानते हैं। इस गो का मतलब होता है जिह्वा। ये इंद्रियों की राजा भी है, इसको रसना भी बोलते हैं। ये इच्छा का एक सिंबल है। तेरी जीभ बड़ी चटक चटक करती है, तुमको चटपटा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, ये सब जिह्वा बताती है। जिह्वा से रस टपकने लगता है। लेकिन 8 और मतलब हैं इसके। इस गो शब्द के 8 और मतलब है। पृथ्वी, वाणी, किरण, और क्या क्या है मुझे सब नहीं याद है, पर 8 हैं ये मुझे याद है टोटल, इंक्लूडिंग जिह्वा। इसीलिए गोपाल जो इंद्रियों का पालन करता है, इसीलिए ऋषिकेश जो इंद्रियों का संचालन करता है, इसीलिए गोविंद जिसने एक बिंदु में गो को संभाल रखा है वहीं से संचालन करता है, इसीलिए गणेश। तमः सम्मिश्रित रजोगुण की अधिकता ही वैश्यत्व है। तमः सम्मिश्रित रजोगुण यानी आप रजोगुण में वैश्य हैं, कमर्शियल लेन देन कर रहे हैं, भगवान को सवा मनी दे करके भगवान से अमूल्य निधि मांग रहे हैं, अमृत मांग रहे हैं, निष्कंटक जीवन मांग रहे हैं।
भगवान से आप लेन देन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में तमह गुण भी कुछ मिश्रण, कुछ अंश में है, मिला हुआ है। इसी को वैश्य कहते हैं। और इसके विपरीत शूद्र में तमोगुण ही प्रधान है, कुछ अंश में उसमें रजोगुण भी होता है। क्षत्रिय में क्या होता है? रजोगुण प्रधान है, कुछ अंश में सतोगुण भी मिला होता है, कुछ अंश में। और ब्राह्मण में क्या होता है? सतोगुण प्रधान है, कुछ अंश में राजसिक तामसिक गुण भी रहते हैं। चलिए, उसके स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि यानी कर्षण करना, कर्षण करना, साधन करना। भगवान के श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? आप लोगों को सबको मालूम है, बलराम। कौन थे वो? वो थे शेषनाग के अवतार। उनका प्रधान शस्त्र क्या था? हल। ये कैसा शस्त्र है? हल में तो न धार होती है, न कोई, चलाने में भी बड़ा मुश्किल है। क्या होता है? वही हल। हल इसलिए कि हल आपकी रीढ़ की हड्डी को माना जाता है। जो साधन करता है, क्रिया करता है, उसको रीढ़ की हड्डी का ख्याल रहता है। रीढ़ की हड्डी में नीचे में एक छोटा सा फल निकला रहता है, लाइक ए टेल बोन। इसीलिए जो मैंने बताया था, इसलिए जो रथ यात्रा होती है पुरी में, जगन्नाथ रथ यात्रा, उसमें जगन्नाथ वो है कौन? पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण। उनके साथ कौन है? बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। बलराम के झंडे और रथ का नाम क्या है? तालपत्र। ताल का पेड़, ताड़ का पेड़, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, क्रिया करो। और इनके रथ का नाम क्या है? सुभद्रा के नाम का। सुभद्रा है निवृत्ति, इनके रथ का नाम है दर्प दलन, अहंकार का नाश। जब निवृत्ति पक्ष को जाइएगा तो ऑटोमेटिक दर्प का दलन होगा, अहंकार नष्ट होगा। कितनी सुंदर सुंदर अपने लोगों के यहाँ विधियां हैं, कहानियां हैं, प्रसंग हैं, न कोई जानता है, न किसी को रुचि है। अद्भुत है हम लोग। सुनिए, तब कृषि यानी कर्षण करना, नॉट खेत में हल चलाना, भुट्टा उगाना या मूंग दाल उगाना, ना। देह रूपी क्षेत्र को कर्षण के द्वारा उन्नत करते हैं। खेत को हम लोग हल चला करके जड़ी बूटी सब जो भी होता है उसको निकाल देते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो वो जितनी घास, झाड़ी, झंडी मुंडी निकलती है उसको निकाल देते हैं, कृषि के लिए लायक उन्नत करते हैं। वैसे ही आपके शरीर के हल रूपी उस पर कर्षण करके आप अपने शरीर को लायक बनाते हैं। प्राणायाम ही कर्षण क्रिया। देह रूपी क्षेत्र में प्राणायाम करने पर देह प्रकृति का जड़त्व दूर हो जाता है और स्वभाव चरित्र में अनेक उत्कर्ष साधित होते हैं। इसके लिए उनको गोरक्षा करनी पड़ती है। अब देखिए, गोरक्षा हम लोग जब बोले तो हम यही समझे कि वैश्य है तो गौ माता को पालेगा, दूध पिएगा, बेचेगा, मक्खन बनाएगा, यही सब करेगा। यहां गोरक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, गो शब्द का अर्थ है जिह्वा और इंद्रिय। यहां पे आ गया इंद्रिय। जिह्वा को तालुमूल में रखकर प्राणायाम आदि करने पर प्राणायाम का उत्कर्ष साधित होता है। साधक को यथासंभव इंद्रियों को विषय से प्रत्याहृत करने की चेष्टा करनी पड़ती है, अन्यथा इंद्रियों की पुष्टि या गोपालन नहीं होता है। गोपालन यानी इंद्रियों की पुष्टि, इनको सशक्त बनाना होता है, संसार से लड़ने लायक। गोपालन के बिना कर्षण क्रिया भली भांति सुसंपन्न नहीं होती है और कर्षण का फल जो ज्ञान और शांति है वह भी प्राप्त नहीं होता। फसल क्या उगती है? इस तरह का हल चलाने से, इस तरह के क्षेत्र रक्षण करने से, इस तरह के क्षेत्र को उन्नत करने से क्या फल मिलता है? फल मिलता है ज्ञान
और शांति। वाणिज्य भी वैश्यों का एक स्वाभाविक ही कर्म है। वाणिज्य ने फलाकांक्षा करना। प्रकृति में रज और तमोभाव रहने पर ही कुछ पाने की इच्छा होती है, क्योंकि उस समय अंतःकरण मल युक्त रहता है। व्हाट इज मल? संसार आसक्ति। संसार से हमको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। परंतु इस कर्षण के फल से वह क्षत्रियत्व तो प्राप्त करते हैं। साधन करते रहेंगे तो क्षत्रिय बनेंगे। एक जंप, नेक्स्ट क्लास। जो शूद्र हैं वे क्रिया पाने के लिए इन सब की परिचर्या करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, खुशामदी करते हैं कि हमको भी क्रिया मिल जाए। सेवा भाव या गुरु शुश्रूषा न रहने पर कोई साधन प्राप्त करने का अधिकारी विवेचित नहीं होता। अब इसमें भी भाव है। गुरु सेवा क्या है? आप गुरु को रोज एक थैली पहुंचा दीजिए, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, जितना स्पेयर कर सकते हो, वो भी एक सेवा है। गुरु के घर का कामकाज कर दीजिए, वो भी एक सेवा है। गुरु को शारीरिक रूप से थोड़ी सेवा कर दीजिए, पैर दबा दीजिए, हाथ पांव दबा दीजिए, शरीर में मालिश कर दीजिए, ये भी एक सेवा है। तो कौन सी सेवा की बात हो रही है? गुरु सेवा कौन सी सेवा? इसमें जो भाव है वो ये है, गुरु कौन है? प्रणव, ब्रह्माक्षर। तो उनके पैर कैसे दबाओगे? उनके पैर हैं ईड़ा और सुषुम्ना, रजोगुण और तमोगुण, प्राण। तो प्राण के आप सेवा कैसे करोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कुछ लोग, वो अच्छा है, लेकिन वास्तविक सेवा है गुरु के चरणों की सेवा, वो है साधन। त्रिगुणमयी प्रकृति सत्ता सागर विशेष है, उसमें अनंत जीव रूप बुदबुद निरंतर उठते रहते हैं। बुलबुले, हम लोग बुलबुले हैं। जिस जीव बुलबुले में शम दम तप शौच आदि की वृत्तियां स्वाभाविक रूप से स्फुरित हो जाती हैं, वे सात्विक भावापन्न है। हंटर मार के नहीं चलाना पड़ता, अपने आप होता है। ये सात्विक भाव जिस मानव श्रेणी में अधिक मात्रा में है, वे ब्राह्मण है। ब्राह्मण के प्राण प्रवाह स्वभावतः ही सुषुम्ना वाहिनी होते हैं, अतः उसमें शम दम तितिक्षा उपरति ज्ञान प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इसी कारण ब्राह्मण शांत, धीर और विषय आदि से निष्प्रिय होते हैं और साधना में सिद्ध होकर सबको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। प्रकृति सत्ता सागर के जिन बुलबुलों में शौर्य, वीर्य, दक्षता, दान और प्रभुत्व भाव का प्रकाशन होता है, उनको सत्व और रजो मिश्रित भावापन्न जानना चाहिए, इसलिए वे क्षत्रिय हैं। वे लोगों को सुशासन में रखकर सबको सतपथ में परिचालित करते हैं। उनका प्राण प्रवाह सुषुम्ना में स्थायी भाव से न रहने पर भी प्रायः सुषुम्ना में ही रहता है। इसी प्रकार गुण कर्म के फल से वैश्य और शूद्र भाव स्फुरित होता है। यही स्वाभाविक कर्म है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यह कर्म या प्रणाली सबको अवलंबन करनी पड़ती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे चित्त में संस्कार संचित रहते हैं, जिनसे चित्त संस्कारानुरूप कर्म में प्रवृत्त होता है। टाइम हो गई क्या? नहीं, 10 मिनट है। अच्छा, मैं 2-3 बातें यहां बोलना चाहता हूं। एक तो ये, फिर से बोलता हूं, शायद 2-4 बार बोल भी चुका हूंगा, कि जिसको साधन मिला है वो अत्यंत सौभाग्यशाली समझे अपने आप को, क्योंकि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो जाने या न जाने, अनुभव करे या न करे, गुरु उसकी रक्षा हर समय करते हैं, हर समय उसको देखते हैं, क्योंकि गुरु प्रतिज्ञाबद्ध है
जिसको साधन देते हैं उसको कहते हैं वृणे वृणे वृणे, मैंने तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया। तेरा वर्ण किया 3 बार क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान के बोलते हैं वो। इसलिए कभी एक तो अकेला अपने आप को अनुभव मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि साधन लेके जो करते हैं साधन, वो तो अत्यंत सौभाग्यशाली है। और इसके साथ साथ जिसको गुरु का सानिध्य मिला है अल्प या विशेष ज्यादा समय के लिए, उसके तो सौभाग्य की कोई परिमाण ही नहीं है उसका। इतना सौभाग्य है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। क्यों? इसको साइंटिफिक तरीके से पकड़िए। खाली बोला हुआ सुना हुआ ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, इसको क्यों बोलता हूं वो सुनिए। आप 84 लाख योनि पार करके तब भगवान को मिलते हैं, और तब भी जरूरी नहीं है, हो सकता है सेकंड राउंड चालू हो जाए, आप नीचे गिर जाएं। और इसमें 80 लाख योनि जो है वह भोग योनि है, जहां आपको अधिकार नहीं है भगवान के साथ योग युक्त होने का। आप समझ रहे हैं? एक योनि में मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, 10 साल 15 साल, इतना तो है। 80 लाख बार इस तरह की योनियां। कुछ कुछ है, मच्छर हैं, 2-3 दिन शायद रहते होंगे, मक्खियां 1 सप्ताह रहती होंगी, दैट्स ऑल। तो इनको भोग योनि कहा जाता है। ये योनि एक तरह से काला पानी की सजा है। जैसे पहले जमाने में इंग्लैंड में जो भयंकर उत्पाती क्रिमिनल्स होते थे, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था कि वहां से आने की कोई संभावना नहीं है, तुम वहीं रहो। और हमारे देश में भी यही व्यवस्था उन्होंने की थी, काला पानी यानी अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज दे करके वहां बांध देते थे। ये भोग योनि भी आपके जीवन का काला पानी है। 80 लाख योनि क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से आप मनुष्य योनि में आए। और मनुष्य योनि में आप अपने वर्ण के अनुसार भगवान से कितनी दूरी पे हैं, ये आपको खुद को अनुभव हो जाएगा। यदि मलेच्छ हैं तो नीचे से नीचे में, यदि यमन है तो और नीचे है, शूद्र हैं तो कहां है आप समझ लीजिए, वैश्य हैं तो कहां है आप समझ लीजिए। ब्राह्मण हो गए तो सब प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण भी गिरता है। सांप सीढ़ी का वो खेला आपने देखा होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स। ऐसे करते 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 आपको एक दिन गुरु महाराज मिलते हैं। इस दिन से आपका परम सौभाग्य उदय होता है। मैं अहंकार के गहन गड्ढे में, कीचड़ में धंसा हुआ था, यहां तक मुझको देने आ रहे हैं कुछ, अनुनय विनय कर रहे हैं। मुझे मालूम है तुम मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करते हो, तो तुमको यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा, बताइए। और क्या दिया उन्होंने? उन्होंने वह दिया जो दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है, गूगल मैप टू रीच योर मेकर। वह मानचित्र, वह नक्शा जिसके ऊपर चल के, जिसके ऊपर उसके डायरेक्शंस के अनुसार चल के आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो 84 लाख योनि फिर रिपीट करते हैं। कितना शोक, ताप और क्लेश भुगते। आप अपने इसी मनुष्य जीवन को आप अपना नाप लीजिए ना, कोई हो चाहे, उसके जीवन में क्लेश है, ताप है, शोक है। बहुत कोई भाग्यशाली है, गुरु का उसको सानिध्य बहुत पहले से मिला हुआ है, तो नहीं होता। इसलिए जिसको क्रिया मिली है
वो यह जान ले, और मैं ठोक के बोलता हूं, उसके जैसा भाग्यशाली मनुष्य ढूंढने से नहीं मिलेगा। बाबा बोलते थे, लाख लाख लोगों में कितने लोगों को क्रिया मिलती है जितेन? बाबा 1000-1200 है। उन 1000-1200 में कितने लोग क्रिया करते हैं? बाबा 100-150 है। उनमें कितने लोग मेरे से संपर्क रखते हैं? बाबा 10-20। ठीक बोलते हैं। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो रास्ता बता दिया। जब मिलता है तो मैं उसको बोल भी देता हूं कि ये कर ले बेटा, इसी में तेरा कल्याण है। तो यदि वो नहीं करेगा तो उसका भाग्य है, उसका भाग्य परिवर्तन मैं तो नहीं कर सकता हूं, अगले जन्म में होगा। हां, ये पद्धति ऐसी है कि एक बार कान में मंत्र पड़ गया तो उसको फल देना ही है, वो फल देगा, वो अमोघ है। कब देगा? 3 जन्म में, किसी एक जन्म में। तो 3 जन्म का वेट क्यों करना चाहता कोई? लेकिन लोग नहीं समझते हैं। संसार से मोह नहीं छूटता है। जिस संसार से उसको क्लेश मिलता है, ताप मिलता है, शाप मिलता है, उसी संसार में वो फंसा रहता है। तो फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ये कहा, तुम अपना साधन बढ़ाओ। जी बाबा। सब कुछ जब हो गया तो मैंने कहा कि बाबा आप ही बोलते हैं कि আমরা তো কেউ সাধন করতে পারি না, तो आप करवा लीजिए। बोले ये सब चालाकी चलবে না, তোমাকে মার্গ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, এই গমন তো তোমাকেই করতে হবে, রাস্তা তো তোমাকেই কাটাতে হবে, साधन बाबा তোমাকেই করতে হবে। मैं बोला बाबा कुछ तो रियायत दीजिए। 24-25 करता हूं जब प्राणायाम, उस समय की बात है, तो ऐसा लगता है छोड़ छाड़ के भागूं। तो हंसने लगे, हैं अम्मी जानी तो। बोले तो बाबा उपाय कीजिए कुछ। बहुत अनुनय विनय करने के बाद में बोले अच्छा ठीक আছে একটা কম্প্রোমাইজ করছি, তুমি যত করবে তার অতটাই আমিও करिए নেব। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। मैं सोच के बैठता था इतना करूंगा, मान लीजिए 36, तो 72 करके उठता था। ये मैंने देखा विचित्र। गुरु प्रत्यक्ष ब्रह्म है, उनके साधारण वेशभूषा आकार विकार पर न जाइए। आप नहीं जानते हैं कि वो अमूल्य निधि वहां नहीं है, आपके घर में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में बैठा है। चाहे वो तिवारी बाबा हो, सान्याल बाबा हो, मेरे गुरु महाराज हो, मनोहर लाल पंडा हो, मुरली मनोहर पंडा हो, भगवान दादा हो, जो चैतन्य गुरु है, जिनको अपने गुरु से मिला है। 2 नंबरी गुरु की बात मैं नहीं कहता हूं, वो तो ठगने के लिए आए हैं आपको। तो बार बार इस बात को बोलने का प्रयोजन यही है कि आप अपने भाग्य को देख करके हर्षित होइए कि आपको क्रिया मिली है। आप अपने भाग्य को देख करके हर्षित होइए कि आप गीता के, भगवान के इतनी सुंदर वाणी को समझ पा रहे हैं। कितना सुंदर इसमें अर्थ है। और मैं आपको बताता हूं, मेरी इतनी सी भी क्षमता नहीं है। महाराज जो करवाते हैं वही होता है। शब्द भी मेरे मुंह में डाल देते हैं, पहले बोल देता हूं, बाद में लिखा हुआ निकल आता है। कितनी बार देखा है। मैं कौन हूं? एक साधारण वैश्य, ट्रेडर। मेरी क्या क्षमता है गीता समझाने की, सुनाने की? मालिक ने कहा तू सुनाएगा।
जी मालिक। बिल्कुल समय किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता है उसका कितना समय बाकी है। इस बात में बिल्कुल चूक नहीं कीजिए। इस बात में एकदम, जिनके अभी गुरु प्रस्तुत हैं, अभी हैं, शरीर में हैं, उनका तो बहुत बड़ा भाग्य है कि वो हैं। उनको संपर्क करना चाहिए, फोन पे जाना चाहिए, आना चाहिए। वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ट्रेन में दिक्कत हो रही है, प्लेन में, ये सब को फेंकिए। इन सब चीजों से विचलित मत होइए। आपके गुरु, जैसे मुरली मनोहर बाबा की बात मैं करता हूं, अब 85 प्लस है। आप क्या सोचते हैं कि वो 200 साल तक रहेंगे? भगवान दादा ने मुझसे कहा था, किस चीज का वेट कर रहे हो? 50 साल के हो गए हो, खतरे की घंटी बज चुकी है, कब बुलावा आ जाएगा? साधन बढ़ाओ। ये भगवान दादा के वर्ड है। हम लोग अपनी धुरी के आसपास ही मंडराते रहते हैं। हम लोग उसको छोड़ के दूर जाके निकल के गुरु को चरण स्पर्श करने की इच्छा भी नहीं रखते, हिम्मत भी नहीं रखते, और उसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या मिस कर रहे हैं। चमक जाओ, मत करो, संपर्क करो। रोज मत करो, हफ्ते में 1 दिन कर लो फोन, 15 दिन में कर लो। मैं जाके बैठता था बाबा के पास में, ऐसा तो मेरे को बुद्धि उन्होंने दे दी थी, कोई सोच के नहीं जाता था, ऐसी बुद्धि उनकी थी, उनकी इच्छा थी। तो आप बताओ मेरे को, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 साढ़े 12 बजे के पहले वो छोड़ते नहीं थे मेरे को। क्यों? क्या दिखता था उनको मेरे में? क्या देने की क्षमता थी मेरी उनको? कुछ नहीं। मेरा भाग्य उदय हुआ था, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, कोई पुण्य कर्म हुआ होगा कभी किसी जन्म में। आप एकदम साधन में जोर लगाइए, गुरु के साथ संपर्क रखिए। जिनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, वो शरीर ही छोड़ा है, आपको नहीं छोड़ा है। वो प्रत्यक्ष हैं। आप यदि उनसे वार्तालाप करेंगे तो वो वार्तालाप करेंगे। यदि उनकी वाणी आपको नहीं भी सुनाई देगी तो बुद्धि रूप में आपको जवाब मिलेगा। यदि आप गीता पढ़िएगा और उनसे प्रश्न कीजिएगा कि बाबा हमको जवाब दे दीजिए, जय गुरु करके खोलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझसे कहा था बाबा ने, तो अनेक प्रश्न ना जीते है बाबा, तो আমি না থাকলে কি হবে সেটা তো আপনি বলবেন বাবা। देख একটু যদি সাধনকে ধরে রাখিস, जो हिंदी वाले हैं उनको मैं समझा देता हूं, তাহলে ইথার থেকে তোর জবাবটা চলে আসবে। बाबा ने कहा, हिंदी वालों के लिए, बाबा ने कहा तेरे बहुत प्रश्न हैं। मैंने कहा जी बाबा हैं। तो मैं जब चला जाऊंगा तब क्या होगा? मैं बोला वो तो आप बताएंगे व्यवस्था। तो बोले यदि तू साधन को पकड़ के रखेगा तो ईथर यानी स्पेस, व्योम, वहां से तेरा जवाब आ जाएगा। और कई बार उन्होंने भेजा है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई बार उन्होंने भेजा है। तो आज के पाठ के बाद में इतना बोलने का क्या पर्पस है मैं नहीं जानता हूं। उनकी इच्छा हुई, मैं बोल रहा हूं। बहुत से लोग कहेंगे कि ज्यादा बोलता है, कोई बात नहीं, हो सकता है ज्यादा बोलता हूं। उनकी इच्छा हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुलवा रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। अब समय ज्यादा हो गया, आज यहीं समाप्त करते हैं। कल रविवार है, रविवार को सनातन धर्म के ऊपर में पुराण से कुछ सुनेंगे रात को 8:30 बजे। परसों सोमवार को मेरे घर में कुछ फंक्शन है, गीता पाठ नहीं होगा। मंगलवार को फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब संतन की जय, सब भगवान सब देवन की जय, सब भक्तन की जय। श्री श्री गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जो लोग सनातन धर्म में आएंगे वो कल मिलेंगे, और जो नहीं आएंगे वो फिर हम लोग अब मंगलवार को मिलेंगे। जय गुरु।